तो जैसे अभी आप चाय पी रहे हैं, हाँ जी। तो चाय पीते पीते अब चाय वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश में आज के देश इस समय चाय वाला ही देश संभाले हुए है। देश में दूसरी कंपनी विदेशी लोग संभाल आ जाते हैं। अंकल क्या कहना चाहेंगे, जैसे 2024 में आप अपना कीमती वोट, जो कि वोट देते हैं ना सभी लोग, तो आप किससे देना चाहेंगे? जैसे हमारे देश में राहुल गांधी जी एकदम दमदार पदवी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और मोदी जी ने तो महंगाई ला के रख दिया पहले से। है कि नहीं महंगाई देश में? महंगाई जो है देश में, उतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि आदमी पेमेंटें भी बढ़ रही है, रोजगार आदमी का हर चीज़ की रेट बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही, किसानों का भी बढ़ रहा पैदा है, गवर्नमेंट दे रही, कोई महंगाई नहीं समझ में आ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अरे मोदी जी ने तो बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गए 15 लाख? 15 लाख किस्तों में आ रहा, धीरे धीरे किसानों किस्तों में किसानों के लिए आ रहा है, हर आदमी लाडली बहना योजना में आ रहा है, लेडीज़ों के लिए भी आ रहा, देश की तरक्की भी हो रही बहुत। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो देश में अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को युवा नेता के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। नहीं, राहुल अभी देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके मुकाबले कोई भी आदमी नहीं है देश में आज भी। अच्छा, आप लालू प्रसाद जी को जानते हैं? जानते हैं। उन्होंने मोदी जी को बोला कि अरे आपके बच्चे नहीं हैं, आपका परिवार नहीं है, ऐसे ट्रोल किया बड़े स्टेट से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री के बारे में? प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत उनके कुछ भी नहीं, इसलिए वो अपने घर खानदान के कुछ नहीं कर, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री एक ऐसा नेतृत्व है, आज देश में ऐसे लोगों को ही आगे आना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, जो देश को आगे ले जा रहे हैं आज। लेकिन मोदी जी तो, कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी चोर हैं। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने 1 रुपये का भी दाखिल नहीं है देश की, पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लिए ही कर रहे हैं। वो आपके लिए क्या किया? भाई हमको, हमारे लिए का, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या, हम तो खुद हैं अपन। भाई ठीक है, जो चल रहा सबके लिए चल रहा, देश के लिए तरक्की कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का, जो आप बता सकते हैं? मोदी जी ने एक से काम किए, अच्छे काम किए हैं। 370 की धारा कांग्रेस कभी ज़िंदगी में लग नहीं कर सकती रही। राम मंदिर का मुद्दा कभी ज़िंदगी में उलझा हुआ था। एक से एक बाईपास रोडें बनवा दी आजकल देश में 370। एक चाय वाला देश में छा गया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बोलो। प्रधानमंत्री बनोगे? बन चुके हैं हम, हमारी जगह वो ले लिए। हाँ, तो मोदी जी आपका ही जगह लिए हैं। हाँ, हम भी चाय तो जैसे अभी आप चाय पी रहे हैं, हाँ जी, तो चाय पीते पीते अब चाय वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश में आज के देश इस समय चाय वाला ही देश संभाले हुए है। देश में दूसरी कंपनी विदेशी लोग आ जाते हैं आज देश में। देश के भविष्य आज बहुत उज्जवल है और बहुत कीमती है मोदी जी के आने से। हर व्यापारी कहता है कि मोदी जी ने पूरा मार्केट ठंडा कर दिया, तो आप भी एक व्यापारी हैं, तो क्या कहना चाहिए? ठंडा क्या, वो तो सब जगह इसी हवा चलती है, मद्दा समझ देश में हर जगह है। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे आपका जो कीमती वोट है 2024 का, इनको जाएगा कि इनको जाएगा? हमारा बीजेपी में जाएगा, मोदी जी वहाँ, मोदी जी वहाँ, क्योंकि मोदी जी देश का भविष्य हैं, और भविष्य नए युवा भी देश मोदी जी के साथ में है। मोदी जी हैं अच्छे भविष्य की ताले की चाबी। हाँ, ताले की चाबी है, बिल्कुल देश की चाबी उन्हीं के हाथ में, और बहुत उज्जवल भविष्य है देश का। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं सब युवाएं जो आजकल वो मोदी जी को कोसते हैं। भाई इसलिए कोसते हैं, जितनी भी नौकरी मिल रही है उसके लिए प्राइवेट नौकरी सबसे अच्छी है देश के। सरकारी नौकरी के लिए युवा दौड़ रहा, प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं दौड़ रहा इतनी, जबकि देश में बहुत एक से प्राइवेट नौकरी हैं। अच्छा, CAA लागू हो चुका है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई CAA के मामले पर को जानकारी ले, उसमें सबको समान अधिकार है। सबको समान अधिकार। उसमें नागरिकता मिलेगी, ना कि छीनेगी किसी? नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत का रहने वाला आदमी की कोई नागरिकता नहीं छीनेगी। हाँ, भारत में अंदर रहने वाले नागरिक किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। तो मोदी जी जो कि हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं भी लेके आए हैं, तो किसी योजना का आपको लाभ मिला है? भाई हम तो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, हमको तो कोई योजना का लाभ मिलेगा नहीं, फिर भी हम मोदी जी के लिए ही सब कुछ है। मतलब जो है मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का है। किसी ने पाठ पढ़ा दिया क्या मोदी? नहीं, हमारे 60 साल की उम्र का कौन पाठ पढ़ा गया, कोई बच्चे तो है नहीं हम। हाँ,
60 साल की हम उम्र में उससे कौन पाठ पढ़ाएगा हमको? बिल्कुल 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 60 साल की उम्र में किसी ने पढ़ाया नहीं। नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया। अपन को सोचने समझने की इतनी सोचने समझने की पूरी शक्ति है अपन को। ये अपन मोदी जी के भक्त हैं, अपन तो मोदी जी के भक्त हैं। भक्त। हाँ, विपक्ष कहता है अंधभक्त। अंधभक्त। विपक्ष में बोलने की क्षमता ही नहीं है, बोलने की। सब बीजेपी में चले आ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो मैं मोदी भक्त हूँ, तो लेकिन विपक्ष देख रहा होगा तो कहेगा अंधभक्त है। अरे अंधभक्त नहीं है, वो खुद अंधभक्त हैं जो सब बीजेपी में चले आ रहे हैं। नहीं, वो तो चमचे हैं ना। चमचे नहीं है, वो अंधभक्त है खुद। सब बीजेपी में चले आ रहे हैं। कांग्रेस बची कहाँ देश में? देश का नेतृत्व करने वाला है कौन सा? राहुल गांधी में बोलने की क्षमता नहीं है ढंग से, किसी में क्षमता नहीं है, कोई वर्चस्व है नहीं पार्टी में उनका। सब भाग रहा है बीजेपी की ओर, इसलिए सब मोदी जी के ही भक्त हैं। केजरीवाल, ममता बनर्जी सबके सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कौन बनेगा प्रधान? कोई नहीं बन सकता मोदी जी के आगे अभी 10 साल। मोदी जी के बाद फिर बनेगा योगी जी प्रधानमंत्री, बुलडोजर वाले। बुलडोजर वाले बाबा। तो आपको मतलब योगी जी का काम अच्छा लगा? योगी जी का काम बहुत अच्छा लगा। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लगी यूपी की। हर नागरिक स्वतंत्र उधर भी रहने का। माफिया राज खत्म होगा उधर का, गुंडा तत्व खत्म होगा उधर के, जो आए दिन गुंडागर्दी कर रहे। कहीं ना कहीं मैं भी यूपी से हूँ और सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि योगी जी के एरिया से हूँ। योगी जी के एरिया से हम, योगी जी के एरिया से हम तो एमपी में हैं, लेकिन सब देखते रहते हैं, सबका मजा लेते रहते हैं। मतलब इतने वो प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ, प्रसिद्ध हो गए बहुत। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब केजरीवाल के मामले में कुछ नहीं कहते, वो भी बहुत करते कुछ हैं, कहते कुछ और हैं, क्योंकि वो भी फंस गए हैं बहुत बुरे। उनके मंत्री जेल में सड़ रहे हैं सब। उन्हें करा नहीं होता तो सब बाहर आ गए होते। उन्हें सब पलटू राम बोलते हैं। पलटू राम को खुद पलटू राम है केजरीवाल। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या नाम बताएं अंकल आप? अनिल जैन। अनिल जैन जी हमसे मिले अंकल जी, और काफ़ी बढ़िया सा स्पीच दिए। चाय पीते पीते चाय वाले की तारीफ की है ना? हाँ जी। चलिए, 60 साल के हैं और अपना वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। आइए भैया, आइए। अरे जैसे नेता है हमारे यहाँ का। अभी यहाँ आइए ना, इस तरफ। अभी आपने मैंने देखा कि अभी आपने चाय पिया। ठीक है, चाय पीते पीते चाय वाले के बारे में क्या कहना चाहोगे? चाय वाला देश को आज विकास की ओर ले जा रहा है। महंगाई खूब ला दिया है। महंगाई तो सब जगह होती है, आबादी बढ़ रही तो महंगाई भी बढ़ेगी। देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी आ रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रोज आदमी के खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। एक मिनट। हाँ, बोलिए। मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल नहीं किया, विकास किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो आप बताना चाहेंगे? आप बताना चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि 370 धारा ख़त्म कर दी उन्होंने, राम मंदिर बना दिया, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे जहां विश्व में युद्ध चल रहा था वहां भारत का तिरंगे की शान बढ़ाई है उन्होंने। बिल्कुल। क्या नाम क्या आपका? मनीष जैन, जबलपुर से। मनीष जैन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 में जो आपका कीमती वोट तो सभी देते हैं, आप भी दोगे, तो आपका जो कीमती वोट जाएगा वो किसको जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए युवाओं के अंदर जोश भर रहे हैं और फुल दावेदारी के रूप में है, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं जुड़ पा रहे कहीं से। ऐसे क्यों? वो ज़मीन ही से नहीं जुड़ पा रहे, वो गाड़ी में ऊपर बैठे उड़ रहे हैं, ज़मीन पे तो जुड़ ही नहीं पा रहे ना। लेकिन वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। लगता तो नहीं है, उनके पास किराए की जनता है, बाकी पब्लिक, आम पब्लिक तो उनसे जुड़ नहीं पा रही है। मतलब राहुल गांधी जो भारत यात्रा कर रहे हैं, किराए की जनता है। बिल्कुल किराए की जनता है, तो उनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। देश को विकास की ओर ले जाना, विनाश की ओर नहीं ले जाना। विकास की ओर ले जाना, तो विकास की ओर आपको कौन ले जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। मतलब उन्हीं को, मतलब उनके भक्त हो क्या? नहीं, भक्त नहीं है, हम देश के हित में हैं, देश की जनता है, देश के समर्पित नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्पीच सुनने के बाद लोग बोलेंगे अंधभक्त। नहीं, अंधभक्त है ही नहीं है। आज देख लो आप विकास की ओर कहाँ जा रहा, जो 70 साल में नहीं हुए वो कार्य 14 साल में हो रहा है, 10 साल में हो गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी मोदी जी को चोर बोलते हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? नहीं, चोर इकट्ठे हो गए हैं, आपको देख रहा है, कचरा पूरा एक तरफ हो गया ना, आपको लग नहीं रहा? आप भी तो देख रहे होंगे, पूरी मीडिया देख रही है। अच्छा, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया?
पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? नहीं वो तो मालूम नहीं है अब आप ही बताएंगे कि मुर्गी आई कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा ही आया होगा भाई, मुर्गी कहाँ से आएगी? अंडा आया तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी से अंडे से आई, हाँ, अंडे से आई। तो पहले कौन आया? अब अंडा ये मेरे को नहीं मालूम भाई। कि मोदी जी आए? मोदी जी तो आए हैं, मोदी जी तो विकास के लिए कई तैयार खड़े ही हैं। तो मेरा एक सवाल है खाली, पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे भाई कहीं ना कहीं अंडा आया होगा ना। अंडा आया तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी अब पता नहीं, पूछ के बताएंगे हम मोदी जी से। पूछिए। तो ऐसा करते हैं